हाय डियर स्टूडेंट्स, आपका आरसीसी क्लासेस में फिर से स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं, आप वर्ब के बारे में सुने होंगे, तो हम उसी का एक भाग के बारे में हम पढ़ेंगे जो होता है आपका काजेटिव वर्ब, यानी CAUSATIV, यानी आपका काजेटिव ये वर्ब होता है। आप लोग वर्ब का नाम सुने होंगे, तो हम बता दें कि वर्ब जो होता है, काजेटिव वर्ब होता है क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके पहले आप वर्ब को लेकर पढ़े होंगे कि वर्ब होता क्या है, तो ऑलरेडी हम काजेटिव वर्ब के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं, तब हम आगे बढ़ते हैं। तो काजेटिव वर्ब वह वर्ब होता है जब कोई व्यक्ति खुद से काम न करके, यानी हम लिख सकते हैं जब कोई व्यक्ति खुद से काम न करके किसी दूसरे व्यक्ति से करवाता है तो उसे हम CAUSATIV काजेटिव वर्ब कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा लंबे समय तक आप वीडियो से बने रहें तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब यहाँ पे देखिए, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है कि जब कोई व्यक्ति खुद से काम न करके किसी दूसरे व्यक्ति से करवाता है तो उसे हम काजेटिव वर्ब कहते हैं। यानी वह वर्ब जो होता है कि अपने जो कोई व्यक्ति रहेगा तो अपने स्वयं काम नहीं करेगा, दूसरे से करवाएगा, तो ही हमारा क्या हो जाएगा, आपका काजेटिव वर्ब हो जाएगा। तो आइए यहाँ पे हम वर्ब को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे वर्ब है, आप वर्ब को पढ़े होंगे, तो हमारे यहाँ पे वर्ब को हम दो तरीके से पढ़ लेते हैं, यानी बहुत ही आसान है। आप थोड़ा सा वीडियो में लंबे समय तक बने रहें, आप निश्चित रूप से आप सब कुछ समझ जाएंगे। तो ये जो होता है आपका डूअर वर्ब होता है, आप लोग इसका नाम सुने होंगे, डूअर यानी काम करने वाला। और एक जो होता है आपका काजेटिव वर्ब है, यानी सी, ये आपका काजेटिव वर्ब हो गया। तो हम काजेटिव वर्ब यानी दोनों वर्ब के बारे में आप नाम सुने होंगे कि वर्ब और काजेटिव वर्ब क्या होता है। तो काजेटिव वर्ब हमने आपको बताया कि जब कोई व्यक्ति खुद से काम न करके किसी दूसरे व्यक्ति से करवाता है तो उसे हम काजेटिव वर्ब कहते हैं। तो वर्ब को हम समझ लेते हैं, एक डूअर वर्ब होता है, दूसरा पर क्या होता है, काजेटिव वर्ब होता है। जैसे यहाँ पे हम लेंगे डूअर में, जैसे मान लीजिए हम लेते हैं रोना, ठीक है, तो रोना हो गया। तो यहाँ पे जो हम काजेटिव वर्ब पढ़ेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, रुलाना हो जाएगा, ठीक है, रुलाना है चाहे रुलवाता है, ऐसे हम कह सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया आपका हंसना, यहाँ पे हंसना दिया है तो यहाँ पे हो जाएगा हंसाना, ऐसे हम समझ सकते हैं। फिर यहाँ पे दिया है दौड़ना, दौड़ना दिया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, दौड़ाना, ठीक। यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए आपका दिया है पीटना, तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपका पिटवाना। तो देखिए इस तरह का सेंटेंस कभी कभार ऐसे मिल जाते हैं जो हम लोग कर नहीं पाते हैं, तो बहुत से ऐसे बच्चों के दिमाग में आया था, तो हमने इसको हल करने की कोशिश किया। तो यहाँ पे डूअर वर्ब जो है आपका काजेटिव वर्ब, वर्ब दो टाइप के हैं आपके। डूअर वर्ब मतलब रोना, हंसाना, दौड़ना, पीटना, ये तो करता है सब्जेक्ट, ऑलरेडी ये सारी बातें आपने पास से ही कर सकता है। लेकिन हमारा जो काजेटिव वर्ब है एक्चुअली में वो कहता है कि जब कोई व्यक्ति खुद से काम न करके किसी दूसरे व्यक्ति से करवाता है तो उसे हम काजेटिव वर्ब कहते हैं। जैसे मान लीजिए रोना हो गया तो रुलाना हो जाएगा, हंसना है तो हंसाना हो जाएगा, दौड़ना है तो दौड़ाना हो जाएगा, पीटना है तो पिटवाना हो जाएगा, पढ़ना है तो पढ़ावाना हो जाएगा। तो ऐसे करके यानी दूसरे व्यक्ति के द्वारा जो काम किया जाएगा उसे हम काजेटिव वर्ब कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे हम आप लोग सेंटेंस पढ़े होंगे कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं यूज़ ऑफ मेक का। तो मेक का यूज़ कहाँ पे होता है इसको हम समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, यानी यूज़ ऑफ मेक, जैसे हम यहाँ पे काजेटिव वर्ब पढ़ रहे हैं, तो काजेटिव वर्ब में ऑलरेडी यहाँ पे दिया है। जब हम यूज़ ऑफ मेक पढ़ेंगे, यानी मेक का यूज़ हम कब करेंगे, यहाँ पे मेक जो है आपका शब्द, वैसे आप मेक माने जब बनाना होता है, जानते भी हैं। तो जब काम करने वाला और करवाने वाला दोनों व्यक्ति मौजूद हों तो हम क्या करते हैं, मेक का प्रयोग करते हैं। यानी जब काम करने वाला यानी काम को कर भी रहा है और करवाने वाला दोनों व्यक्ति, यानी काम को करने वाला और करवाने वाला वो दोनों व्यक्ति जब मौजूद रहेंगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मेक का यूज़ कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात है, जैसे मेक के बाद हम मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, यानी कभी भी हम लगाएंगे तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे मेक के बाद। मेक के बाद टू का यूज़ नहीं होता है, यह एक कंसेप्ट है आपका है, यानी कभी भी पैसिव वाइज एक्टिव वाइज हमारा जो रहेगा, एक्टिव वाइज जो होता है, जो हम इसे सेंटेंस के तरीके से पढ़ेंगे तो हम मेक के बाद कभी भी टू का यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम पैसिव वाइज इसी का बना रहे हैं तो पैसिव वाइज में डेफिनेटली निश्चित रूप से हम क्या करेंगे कि आपका पैसिव वाइज में जो है टू जरूर लगता है। यानी जब भी हम इसका पैसिव बनाएंगे, मेक वाला सेंटेंस अगर दिया रहेगा तो जब भी हम पैसिव बनाते हैं तो निश्चित रूप से इसका जो है टू जरूर लगेगा, ठीक है। आइए हम यहाँ पे सेंटेंस को समझते हैं। जैसे सेंटेंस हो गया, वह मुझे पिटवाता है, पिटवाता है।
अब देखिए बच्चों के दिमाग में ये बना रहता है कि हम कैसे इस सेंटेंस को हल करें। तो ये लोग समझते हैं कि भाई ता है ती है आ गया तो चलो भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट के तरीके से बना दो। तो ये ऐसा नहीं है, ये यहाँ पे मेक का यूज़ हमें करना पड़ता है तो आपका सिंपल प्रेजेंट ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो हम इसे कैसे बनाएंगे, वो मुझे पिटवाता है। आप सिंपल तरीके से बना सकते हो, यहाँ पे दिया ही। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या बोला कि जब काम को करने वाला और कराने वाला दोनों मौजूद है तो यहाँ पे मेक का प्रयोग करेंगे। अब वो सेंटेंस के अनुसार यानी नंबर के अनुसार भी हम इसका प्रयोग करेंगे। ही आपका सिंगुलर है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वर्ब भी हमारा क्या होगा, सिंगुलर ही होगा क्योंकि यह सिंपल प्रेजेंट है। तो ही मेक्स, अब मी का मुझे क्या हो जाएगा, मी। अब वह मुझे पिटवाता है, पिटवाने की अंग्रेजी क्या हो जाएगा आपका, बीट। अब इस तरीके से हम सेंटेंस को कंप्लीट कर लेंगे। अगर आप नहीं जानते, हम नहीं जानते तो क्या लगाते, सीधे लगाते ही बीट्स मी, तो मुझे पीटता है, अर्थ हमारा चेंज हो जाता। तो इस सब चीज़ से हमें बचना होगा और सही सेंटेंस का प्रयोग कब करेंगे इस पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अब यहाँ पे हम अगला सेंटेंस देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए तुम मुझसे पत्र लिखवाते हो, यानी हम लिखते हैं तुम मुझसे पत्र लिखवाते हो। अब यहाँ पे दिया है लिखवाते हो। अब यहाँ पे ये भी आपका सिंपल प्रेजेंट की तरह ही बनेगा कि ऐसा नहीं है कि इसे हम नहीं पढ़ पाएंगे, बहुत ही आसान तरीके से आप इसे बना सकते हैं। यानी यहाँ पे जो दिया है, जैसे तुम मुझसे पत्र लिखवाते हो तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं यू, हमारा हो जाएगा मेक। अब यहाँ पे यू हमारा क्या है, ये प्लूरल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट भी वर्ब भी क्या लगेगा, प्लूरल लगेगा, मेक मी। और आपका हो जाएगा राइट ए लेटर। अब देखिए इस तरह का जो सेंटेंस है आप लोग चाहे तो आसानी से बना सकते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्टीज नहीं है। तो आप इसे आप चाहो तो बिल्कुल आसानी से बना सकते हो, ये कुछ है नहीं। बस आपको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना है कि